हेलो माय डियर सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 26 स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो में हम आप सभी को जो ईएसजी सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1 सीएस प्रोफेशनल में उसका जो दिसंबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन सा गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आपको ईएसजी जैसे सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क्स लाना है तो वो कौन कौन सा टॉपिक, वो कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, वो सारा ही हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपको टिक करवाने वाले हैं। आपके पास जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी का मटेरियल है, आप ये बिलीव करो कि उनके मैट में भी आपको ये सारा टॉपिक कॉपी पेस्ट दिखेगा, आप उनके मैट में भी टिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको इंस्टीट्यूट के मैट से जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लैंग्वेज है वो वहां पर मैच करना चाहिए। और आप सारे बताए हुए क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका 80 प्लस इस सब्जेक्ट में आना फिक्स है। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट में मैच किया था ईएसजी में, आपको यूट्यूब पर जो है हमारा ईएसजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दिखेगा। हम लोग ईएसजी का इंपॉर्टेंट फ्री में देते हैं, तो ये जो यूट्यूब पर दिखेगा वो आपको जून 26 का आप वहां भी देख सकते हो। तो हमारा ईएसजी से 80 मार्क्स का मैच किया है जून 26 में, डीपीए से पेपर नंबर 2 से हमारा 86 मार्क्स का मैच किया है, सीएमएडीडी से पेपर नंबर 3 से 84 मार्क्स का, एसएमसीएफ से पेपर नंबर 5 से 80 मार्क्स का, और अगला जो पेपर है पेपर नंबर 6 यहां से हमारा सीआरवीआईसी से हमारा 82 मार्क्स का मैच किया। यानी बताया हुआ अगर सारा क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लिए तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपको और कुछ भी नहीं करना है। ऑन एन एवरेज आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, या 80 प्लस का आप करेक्ट तो अटेम्प्ट जरूर करोगे। अब इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत मार्क्स काटता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, बिकॉज आप तो कीवर्ड लर्न किए हुए रहोगे और कीवर्ड के बेसिस पर आप एक्सप्लेन किए रहोगे, कीवर्ड को यूज करते हुए जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कीवर्ड दिया हुआ है, तो आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा कि मिनिमम 60 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा इन ईच सब्जेक्ट। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस किसी भी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप बोथ ग्रुप का दे रहे हैं तो आप ये सभी पेपर का एक्सेप्ट इलेक्टिव पेपर हम लोग सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ईएसजी का फ्री में है, ओके, ईएसजी का फ्री में है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो रिमेनिंग पेपर है पेपर 2, 3, 5, 6 इस सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके थोड़ा बहुत अमाउंट आप पे करके अपने फ्यूचर को, अपने सीएस की डिग्री को एज सुन एज पॉसिबल यानी दिसंबर 26 में आप अचीव कर सकते हो। बस आप बताए गए सारे क्वेश्चन को अगर सभी सब्जेक्ट में कर लोगे वो वाला ग्रुप आपको फिर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो फिर आपके नाम के पहले सीएस लग जाएगा दिसंबर 26 में। बस बताया हुआ सारा क्वेश्चन करना है, ओके। अभी हम आपको ये बताते हैं, देखो हम आपको यहां पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, आप अच्छे से समझ लीजिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपको करके जाना ही जाना है किसी भी हाल में, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी करना है। अब आप बोलोगे कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड, देखो हम आपको थोड़ा स्क्रीन हम छोटा कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत काम आएगा। ओके, हम अभी छोटा किए हैं स्क्रीन, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बहुत काम आएगा। ओके, और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे, फुल स्क्रीन। ये है हमारा फुल स्क्रीन। अब हम आपको इस पर कुछ लिख करके दिखाएंगे, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखो ये अब हम आपको थोड़ा सा ये वाला स्क्रीन को बड़ा करके आपको लिख करके बताते हैं। जो एग्जाम में पेपर सेट होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो 135 मार्क्स का पेपर सेट होता है, 135 मार्क्स का। ओके, जिसमें 75 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है और 60 मार्क्स तक का आपको किसी केस के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है। ओके, तो जो 135 मार्क्स का पेपर सेट होता है उसमें ये वाला जो आप बोलोगे ना कि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट किस बेसिस पर बोला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने 2 कंडीशन में बोला है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट पे मैंने जिस जिस लेसन को रखा है उसका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो या तो 10 मार्क्स का आएगा, ओके, या तो उससे ज्यादा का आएगा। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। और कंडीशन नंबर हमारा 2 है कि या तो वो 5 मार्क्स का आएगा और वो 100% आएगा, वो मतलब आएगा ही आएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का, मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। बिकॉज पिछले जैसे किसी भी चैप्टर का मान लो ट्रेंड है, एक बार आता है, एक बार नहीं आता है, फिर एक बार आता है, फिर एक अटेम्प्ट में नहीं आता है, और 5 मार्क्स का ही आता है। तो वो कौन कौन सा चैप्टर है जो आएगा ही आएगा आपके दिसंबर 26 एग्जाम में, उसको भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। और वो कौन कौन सा चैप्टर है जो हर बार आता है और आपके एग्जाम में भी मिनिमम 10 मार्क्स और मोर देन 10 मार्क्स का आने वाला है, इस दोनों को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। अब आप बोलोगे कि वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी का वेटेज क्या है, वो मुझे आप बताइए। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला लेसन है दोस्तों, इसका वेटेज 135 मार्क्स में आपको अप्रॉक्स आपको 135 मार्क्स में 100 मार्क्स तक का इसी में से दिखेगा। मोर देन 100 ही दिखेगा लेकिन लेस देन 100 नहीं दिखेगा। ओके, और जो यहां पे बच गया इंपॉर्टेंट वाला, जो इंपॉर्टेंट वाला है उसका 35 मार्क्स का आपको वेटेज दिखेगा। यानी वेरी इंपॉर्टेंट से आपको 100 मार्क्स का दिखेगा एंड इंपॉर्टेंट से 35 मार्क्स का,
टोटल आपका 135 मार्क्स का पेपर सेट होता है, जिसमें आपको 100 का अटेम्प्ट करना रहता है। अब आप बोलोगे कि जो ये लेस इंपॉर्टेंट है इसको भी करना है, और ये भी इसी में इंक्लूडेड है, ओके, 35 मार्क्स में ही। ओके, अब इंपॉर्टेंट में मैंने उसको रखा है जो 5 मार्क्स का हर बार आता है और आपके एग्जाम में भी आएगा, ओके, हर बार आता है। तो दोस्तों ये स्क्रीन है, आप इसका अभी तक फोटो ले लिए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। नहीं लिए होंगे तो आप प्लीज अभी भी ले लीजिए। और ये वो है जिसको आप अच्छे से, अगर आप लेफ्ट साइड वाला भी अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप 80 प्लस का उसमें भी करेक्ट अटेम्प्ट करके आओगे। बस आपको सारा बताया हुआ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ओके। चलिए, आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप पिछले अटेम्प्ट का जो जून 26 का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है उसको प्ले करके आप जरूर देख लेना। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने बोला है ऑलमोस्ट वही सारा क्वेश्चन आपको ईएसजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, ओके। फिलहाल आप चलिए, हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। अब हम स्क्रीन को बड़ा कर दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ओके। फिलहाल और ये हम आपको बाद में बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसमें मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है। ऑन एन एवरेज 80% प्लस मैच करता है अगर कोई उस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट को फॉलो करता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल या इंस्टीट्यूट का कोई भी रिसोर्सेज चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह का लिंक दिखेगा, हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप इंस्टीट्यूट के जो इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज है, इंस्टीट्यूट का मैथ, पास्ट क्वेश्चन पेपर, ये सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम अभी चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 से आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराना शुरू करेंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का इंस्टीट्यूट का क्या वेटेज है, इंस्टीट्यूट का क्या उस चैप्टर से वो कितने मार्क्स का पूछता है, हम आपको वो भी बताएंगे। ऐसे तो मेरा एनालिसिस प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का है, लेकिन हम आपको पिछले 5-6 अटेम्प्ट का ही मेंशन करेंगे, बिकॉज आपका टाइम कम से कम टाइम में हम आपको उस चैप्टर का क्या रेलिवेंस है मार्क्स वाइज ये मुझे बताना है। तो हम आपको 5-6 अटेम्प्ट का पिछला बताते हुए हम आपको ये बता देंगे कि उस लेसन से आपके दिसंबर 26 में कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। तो चलिए लेसन नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्रभु का नाम लेकर के। हम आपको ये बता दें कि जो आपका ईएसजी है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक है गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एक है रिस्क मैनेजमेंट और एक है एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। और अगर तीनों का वेटेज 100 मार्क्स रखें, ओके, तीनों का वेटेज अगर 100 मार्क्स रखें, 100% रखें अगर तीनों का वेटेज, तो 100% का 65% तक आता है गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी से, जो कि लेसन नंबर 1 से लेकर के 17 तक है। रिस्क मैनेजमेंट से आता है 20% का, जो कि लेसन नंबर 18 है, ओके, लेसन नंबर 18 है। और उसके बाद आपका जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसका 15% का वेटेज है। और यहां से आता है दोस्तों, यहां से आता है ये लेसन नंबर 19 एंड 20 है, ओके। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेसन नंबर 1 का क्या वेटेज है वो बताते हैं। लेसन नंबर 1 में आपके लिए थोड़ा गुड न्यूज है, वो ये है, देखो मैंने लेसन नंबर 1 को मैंने कहां रखा है, ओके। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये हमारा जो है वो फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीए वालों के लिए हम लोग सीए फाउंडेशन का अकाउंट, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल का एफआर, ये 3 सब्जेक्ट फ्री देते हैं, रिमेनिंग चार्जेबल है। आपके फैमिली में कोई अगर सीए कर रहे होंगे तो उनको एटलीस्ट हमारे फ्री वाले क्वेश्चन के लिए आप रेफर कर सकते हो, उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और उनके मन में या आपके मन में कोई भी सवाल हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के तो मेरे को इस नंबर पर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। ये सीएमए का फ्री सब्जेक्ट है, सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट, सीएमए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री सब्जेक्ट है, जो यूट्यूब पर अपलोड होता है हम लोग का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस सब्जेक्ट का ये वो सब्जेक्ट है, ओके। और सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर ये फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल, आपके जान पहचान में कोई एग्जीक्यूटिव में होंगे तो आप उनको बोल सकते हो कि एटलीस्ट ये फ्री वाले सब्जेक्ट का बेनिफिट उठाने के लिए। और सीएस प्रोफेशनल में ईएसजी सब्जेक्ट फ्री देते हैं हम लोग। इस बार से सीएसईटी का भी प्रोवाइड करेंगे, जो दिसंबर 26 में जो एग्जाम होगा, यानी उसके आसपास जो नवंबर में एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग सीएसईटी का भी प्रोवाइड करेंगे, ओके। आपके फैमिली में कोई होंगे तो आप उनको रेफर कर सकते हो। ये सीपीए, एसीसीए, एक्चुअरी और सीएफए, इस सब का भी हम लोग इंपॉर्टेंट पे वर्क कर रहे हैं। और बीकॉम में हम लोग कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तीनों पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो कि कमिंग 1 वीक में प्रोवाइड करेंगे, ओके। अभी हम लेसन नंबर 1 से बताना आपको शुरू करते हैं। जो हमारा लेसन नंबर 1 है, रुकिए एक बार के लिए, ये लेसन नंबर 1 जो है यहां से हम आपको टिक करवाते हैं। अभी मैंने सब कुछ हटा दिया है यहाँ पे, और अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो हम एक बार फिर से स्क्रीन छोटा करते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड वाले का 100 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट मिला के 35 मार्क्स का। आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेके चलते हैं। जो लेसन नंबर 1 है उसको मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। वो क्यों रखा है चलिए आपको वो बताते हैं। जो लेसन नंबर 1 है उसको मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखा है। जो लेसन नंबर 1 है इसमें से बहुत कम नंबर का आता है और बहुत अटेम्प्ट छोड़ के आता है। जैसे देखो, दिसंबर 20 में यहां से नहीं आया, फिर उसके बाद अगस्त 21 में 5 मार्क्स का आया, फिर कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक नहीं आया, उसके बाद जून 23 में आया 10 मार्क्स का, दिसंबर 23 में आया 3 मार्क्स का, उसके बाद कंटिन्यू 5 अटेम्प्ट तक नहीं आया, ओके। उसके बाद कंटिन्यू 5 अटेम्प्ट तक नहीं आया। कहने का मतलब है कि जो अभी पिछला 5 अटेम्प्ट से लेसन नंबर 1 से सीएस इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो उस एंगल से आपके एग्जाम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पूछेगा ही नहीं, तब तो ये चैप्टर लोग पढ़ना ही छोड़ देगा, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
फॉर दिसंबर 26 CS प्रोफेशनल ESG सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बोलते हैं कि ये 5 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छे से करना है, तो वो सारा टॉपिक हम आपको बताते हैं। आप पेज नंबर 5 में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, ये आपको करना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको करना है। 7 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एलिमेंट या स्कोप ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको करना है दोस्तों। 10 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको करना है। 22 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ठीक है, IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को, ये यहां पर जो नीचे में दिख रहा है आपको IFRS S1 सेट आउट द रिक्वायरमेंट, आपको ये करना है। ओके, इस पेज में आपको ये करना है। ओके, आपको ध्यान में दिख रहा होगा। अगला पेज में आपको जो ये अगला पेज में 23 नंबर पेज में आपको दिख रहा है IFRS S2 सेट आउट द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग, ये आपको करना है। ओके, आगे बढ़िए, थोड़ा नीचे जाइए। 23 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ CSRD ये और एप्लीकेशन ऑफ CSRD, आपको ये करना है। 24 नंबर पेज में आप जाइए, आपको यहां पर दिखेगा इफेक्टिव डेट्स ऑफ CSRD, आपको ये करना है। और उसके बाद 27 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, 27 नंबर पेज में आपको दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है टेलीलॉजिकल थ्योरीज, ये आपको करना है। रुक जाओ, ये टेलीलॉजिकल बिजनेस एथिक्स, रुक जाओ, टेलीलॉजिकल बिजनेस एथिक्स, ये आपका कहाँ पे है भाई? एथिक्स, ये तो हो गया थ्योरीज हो गया। ये वाला टॉपिक आपका बिजनेस एथिक्स, ये वाला है जो आपका, ये वाला ना थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स, आपको ये करना है, थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ओके, ये हटाते हैं इसको। आपको जो ये वाला टॉपिक दिख रहा है थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स, आपको ये करना है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको 43 नंबर पेज में लेकर चलते हैं। 43 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा सिख, ये वाला टॉपिक आपको करना है। 29 नंबर पेज, 29 नंबर पेज आपको दिखेगा रूट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये करना है। 44 नंबर पेज में आप जाइए, 44 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा कंट्रोल्ड कंपनी, आपको ये करना है। 47 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सेंट्रल प्रिंसिपल, 8 सेंट्रल प्रिंसिपल, आपको ये करना है। 48 नंबर पेज में आप जाइए, 48 नंबर पेज में आपको दिखेगा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल 1 से लेकर के 13 तक प्रिंसिपल है, इसको रीड करके कीवर्ड जरूर इसका लर्न कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 48 के बाद 51 नंबर पेज में जाइए, यहां पर आपको दिखेगा गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन, ये और इसके राइट में पॉइंट है। ओके, 53 नंबर पेज में आपको दिखेगा इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद 55 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन, ये आपको करना है। 66 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा प्रिंसिपल ऑफ OECD, आपको ये करना है। और 67 नंबर पेज में आपको दिखेगा द ऑब्जेक्ट्स ऑफ IODR, ये आपको करना है। 69 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा विजन स्टेटमेंट, और नीचे जाइए आपको दिखेगा मिशन स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये, रुक जाओ, एक मिनट रुको, प्रैक्टिकल, ये 20 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये करना है। और 71 नंबर पेज में जो है वो आपको दिखेगा द IIRC सीक्स टू बिल्ड अपॉन, ये करना है। इसके बाद आपको लेसन नंबर 2 में जाना है। जो हमारा लेसन नंबर 2 है, ईच एंड एवरी लेसन के पहले हम आपको कुछ आपको जनरल गाइडेंस देंगे। तो हमारा लेसन नंबर 2 के पहले जो हमारा गाइडेंस है वो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए है। माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, I am marking all the important question with the red color tick mark so that you can easily understand what is actually important for your December 26 examination. If in case you will feel any issue in understanding Hindi, then please do let me know on my WhatsApp number 90077465507. I will personally explain you and I will send you WhatsApp voice note explaining everything in English, or you can call me also. I will guide you personally on call if in case you will feel any issue in understanding Hindi. Okay. ओके, तो चलिए हमारे साउथ इंडियन बच्चों के लिए है। और हमारा जो ये लेसन नंबर 2 है, इसमें इसका क्या वेटेज है हम आपको पहले वो बताते हैं। इसको मैंने लेसन नंबर 2 को मैंने रखा है इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट के, ये वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। अब आप बोलोगे किसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्यों रखें? क्योंकि इससे एक बार ज्यादा नंबर का आता है, एक बार कम नंबर का आता है। जैसे जून 25 में नहीं आया, दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का, और अभी जून 26 में
15 मार्क्स का आ गया। तो भाई एक बार लोअर एक बार हायर, इसका बहुत पहले अटेम्प्ट का भी यही हिस्ट्री है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर का 5 मार्क्स तक का वेटेज रहने वाला है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए आपको बताते हैं। 77 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 कवर ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये वाला टॉपिक आपको करना है। ओके, इसके नीचे इसका आंसर है। 78 नंबर पेज में आपको दिखेगा प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशन। 79 नंबर पेज में आपको दिखेगा कि द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये करना है। 80 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको की फंक्शन ऑफ द बोर्ड, ये करना है। 83 नंबर पेज में चले जाइए दोस्तों, एफ नंबर जो पॉइंट है आपको ये करना है। और उसके बाद 88 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको डिस्क्वालिफिकेशन दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आप आगे बढ़िए और आपको 89 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा दे शैल ऑल्सो, रुक जाओ, 89 नंबर पेज में आपको दिखेगा, रुको, 89 नंबर पेज, सेल ऑल्सो, रुको, सेल ऑल्सो, ये हाँ, द बैंक सेल ऑल्सो, और इतना इसका आंसर है। ओके, द बैंक सेल ऑल्सो, इसका यहां से लेकर के यहां तक ऑल आंसर है, द बैंक होगा, द बैंक सेल ऑल्सो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं 91 नंबर जो हमारा पेज है उसमें लेकर के चलते हैं। 91 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा द एनबीएफसी सेल स्ट्रिक्टली, ये करना है। और थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको दिखेगा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये करना है। 96 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। 99 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा कंट्रोल फंक्शन, ये आपको करना है। 101 नंबर पेज में आपको दिखेगा रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, आपको ये करना है। 104 नंबर पेज में आपको दिखेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 108 नंबर पेज में आपको दिखेगा द बोर्ड सेल, रुक जाओ, द बोर्ड सेल इंटरैक्ट डायरेक्टली, ये 106 नंबर पेज में आपको दिखेगा एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये करना है। इसका फंक्शन ही एक्चुअली में मेनली इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पे एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह में पूछा हुआ है, तो आपको ये करना है। ओके, 110 नंबर पेज में आप जाइए, हम आपको जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो मेरे बहुत अटेम्प्ट के एनालिसिस के बाद मैक्सिमम वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, चाहे वो इंस्टीट्यूट का एमटीपी हो या इंस्टीट्यूट का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हो, वहां पे आया हुआ क्वेश्चन ही हम आपको दे रहे हैं, जिसको इंस्टीट्यूट हर 4-5-6 अटेम्प्ट के बाद रिपीट कर देता है। तो आपके अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है, ये हम आपको टिक करवाने वाले हैं। और ये सेम एनालिसिस मैंने जो रिमेनिंग पेपर है उसमें भी मैंने फॉलो किया है, और वो सारा ही सब्जेक्ट एक्सेप्ट इलेक्टिव पेपर, सारा सब्जेक्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक आपको दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आपको कम से कम प्राइस में सभी को आप बाई कर सकते हो। वो आपका, आपके फैमिली का, आपका करियर सब कुछ चेंज कर देगा, आपको सीएस बना देगा। बस उसमें बताया हुआ क्वेश्चन ही सिर्फ करना और कुछ नहीं करना, आप ये समझ लीजिए। वही आपको एग्जाम में इतना दिख जाएगा कि आपके नाम के पहले सीएस लगाने के लिए वो मोर देन इनफ है, ये समझ लीजिए। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मन में कोई भी सवाल हो तो मेरे को पर्सनली अपना फैमिली मेंबर समझ के, मेरे को अपना दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल कॉल भी, ओके, या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको मेरे से डायरेक्टली पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई भी मन में सवाल हो तो। उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप हमारे ईएसजी का इंपॉर्टेंट भी पूरा अच्छे से फॉलो करना। अगर आप पहले ही सेटिस्फाई हो तब तो आप करना, लेकिन मन में कोई भी सवाल हो तो इसमें पूछ लेना। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को करके आराम से एग्जाम को क्लियर करना, बिकॉज हम लोग बहुत सारे सीए, बहुत सारे सीएमए और बहुत सारे सीएस को बनाए हैं। हम लोग साथ में क्लासेस प्रोवाइड करके, हम और कृष्णा केडिया मैम साथ में क्लासेस प्रोवाइड करके, डाउट को फ्री में सॉल्व करके, हमारा डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस और मेंटरशिप तीनों ही फ्री है। आप इसमें हम लोग सपोर्ट करके टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके, तो आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। और 110 नंबर पेज में तो हम आपको ये वाला टॉपिक दे चुके हैं। 110 नंबर पेज में एक्चुअली में जो आपको करना था वो ये वाला टॉपिक करना था, जो 11 नंबर जो पॉइंट है ये करना था। ओके, अब आप आ जाइए 113 नंबर पेज में, प्रिंसिपल 2 एंड 3, थोड़ा नीचे जाइए, प्रिंसिपल 2 और अगले पेज में आपको दिखेगा प्रिंसिपल 3। 118 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, ये करना है। 114 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एरियाज, रुक जाओ, 114 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा, अच्छा ये तो आपका उसी में प्रिंसिपल नंबर 3 में ही कवर हो गया, तो ये आपको अलग से नहीं करना है। ओके, ये प्रिंसिपल नंबर 3 में ही कवर हो गया। ओके, एक्चुअली में जो इसका 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर एरियाज वाला है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी आपको बताया है। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट। 115 नंबर पेज में आपको दिखेगा इंश्योरर्स शुड, रुको एक मिनट, कहाँ गया भाई, ये आपका इंश्योरर्स शुड
शुड मैंडेटरी, कहाँ गया इंश्योरेंस, ये वाला टॉपिक आपको करना है। ओके, ये वाला टॉपिक आपको करना है। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और 119 नंबर पेज, जहां पर आपको 119 नंबर पेज रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी आपको ये करना है। इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला लेसन है 129 नंबर पेज में आपको दिखेगा। वो अगला लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। अगले लेसन के इंपॉर्टेंट बताने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो का 500 प्लस लाइक हो गया तो हम लोग जो सीए और सीएमए वालों को एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करके देते हैं उस चैप्टर का, 5 to 6 मिनट का रहता है, जिसमें उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन को कैसे याद करना है उसका शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए, कीवर्ड को पिक करते हुए हम लोग यूट्यूब पर जो है प्लेलिस्ट बना करके अपलोड करेंगे फ्री में। अगर इस वीडियो का एक छोटा सा आप लोग की तरफ से कंट्रीब्यूशन 500 प्लस लाइक हो जाता है तो हम लोग जरूर वो वाला सीएस को भी प्रोवाइड कर देंगे, सीएस प्रोफेशनल का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। बस ईएसजी का इतना जो है आप लोग अगर लाइक कर देंगे तो हम लोग के लिए एक छोटा सा रिवार्ड रहेगा, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रहेगा। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपका शॉर्ट रिवीजन वीडियो जिसको कहते हैं। ओके, फिलहाल आप आगे बढ़िए, हम आपको जो लेसन नंबर 3 है इस लेसन नंबर 3 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। वो इसलिए रखा क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। ओके, इसका वेटेज जो है वो एग्जाम के एंगल से प्रीवियस 2 अटेम्प्ट का अगर बात करें तो दिसंबर 25 में 15 मार्क्स, जून 26 में 15 मार्क्स का आया है। 15 मार्क्स ही मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है फॉर दिसंबर 26 एग्जामिनेशन। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए तो आप आइए हम आपको वो बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। तो आप सबसे पहले आइए 131 नंबर पेज में, जहां पर आपको 131 नंबर पेज एक्चुअली में आपको यहां से लेकर के नीचे ये फुल पेज करना है। ओके, यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद 132 नंबर पेज में आपको दिखेगा एडिशनल, एडिशनल कहां गया भाई, एडिशनल रिक्वायरमेंट वाला ए नंबर पॉइंट करना है। 133 नंबर पेज में सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 करना है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 करना है। ओके, ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 137 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इंडिकेटिव डेफिनेशन, ये करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं 138 नंबर पेज में इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपनी, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपनी, ये जो आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपनी आपको ये करना है। उसके बाद आप आगे बढ़िए और आपको 141 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा रोमन 2 एंड रोमन नंबर 3, आपको ये रोमन 2 एंड रोमन नंबर 3 करना है। उसके बाद आप 143 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 143 नंबर पेज में मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको ये करना है 143 नंबर पेज में। और 145 नंबर पेज में आपको जाना है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको ये करना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको ये करना है 151 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा रोल एंड फंक्शन, रोल एंड फंक्शन आपको ये करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है 157 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड आपको ये करना है। 166 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस, रुको, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस ये करना है। 170 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ये आपको दिख रहा है। 171 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको नीचे से दिखेगा ये सरेंडर ऑफ डायरेक्टरशिप इन एक्सेस, आपको ये करना है 171 नंबर पेज में। और 173 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा वैकेशन ऑफ ऑफिस, वैकेशन ऑफ ऑफिस आपको ये करना है। 174 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको ये करना है। 178 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर आपको ये करना है। 179 नंबर पेज में आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर दिखेगा, आपको ये करना है दोस्तों। उसके बाद 193 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 193 नंबर पेज में सम लीडिंग प्रैक्टिसेस, सम लीडिंग प्रैक्टिसेस ये इतना दूर आपको करना है। उसके बाद 203 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये जो आपको दिख रहा है, रुको, इनसाइडर ट्रेडिंग 203 नंबर पेज में इनसाइडर ट्रेडिंग, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, रुक जाओ देखते हैं कहां पर दिया हुआ भाई। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आप जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जो यहां पर दिया हुआ है ये आप रीड कर लीजिएगा। 203 नंबर पेज, ओके, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ओके, और इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से। 205 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ट्रेडिंग व्हेन इन पोजीशन ऑफ, ये 187 नंबर पेज में आपको चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज फोर्सेस ये आपको करना है। 188 नंबर पेज में जाना है लीडिंग प्रैक्टिसेस, और थोड़ा नीचे जाइए आपको 5 फैक्टर्स दिखेगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट। हम आपको अगला चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है चलिए वो बताते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने के पहले आपको थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको टिक करवा रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए कि आपका जो लैंग्वेज है वो ICSI के जो मटेरियल है, CS इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, जिसको मैंने स्क्रीन पर अभी प्रेजेंट किया है, उसका कीवर्ड आपके आंसर में यूज हो, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। ओके, आप किसी भी टीचर का जो मैट है, आप उसमें ये क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, मगर उनके मैट में भी इंस्टीट्यूट के मैट का कॉपी पेस्ट ही होना चाहिए सारा कुछ। ओके, और कीवर्ड इंस्टीट्यूट के मैट से ही आप वहां पे कॉपी पेस्ट होना चाहिए, वहां पे आप लर्न करो, वही एग्जाम में लिखो, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट के मैट का बुराई करते हैं कि ये बेकार है, ये है, वो है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट के मैट का ही कॉपी पेस्ट करके अपना मैट बनाए रहते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट के मैट या उनके मैट से अगर करोगे तो आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि सारा कुछ वहां पे सेम टू सेम है कि नहीं। ओके, आइए लेसन नंबर जो 4 है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है, आपको बताते हैं। देखो, जो ये लेसन नंबर 4 है, इसको मैंने लेसन नंबर 4 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। और वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखा है वो हम आपको इसका एक बार रीजन बताते हैं। इससे एक बार हायर मार्क्स का आता है, एक बार लोअर मार्क्स का आता है। जैसे जून 25 में आया 20 मार्क्स का, उसके बाद दिसंबर 25 में 5 मार्क्स, जून 26 में 10 मार्क्स का आया। और अभी आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इसका जो वेटेज है, मेरे हिसाब से जो इसका वेटेज है वो मिनिमम 10 मार्क्स का रहने वाला है भाई लोग। आप लोग जो है वो थोड़ा सा इसके बताए हुए क्वेश्चन, इस चैप्टर के बताए हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। 215 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा एप्लीकेबिलिटी टू द मीटिंग, आपको ये करना है। 216 नंबर पेज में समरी ऑफ एप्लीकेबिलिटी दिखेगा, आपको ये करना है। आगे बढ़िए, 222 नंबर पेज में आप जाइए, फॉर्म ऑफ नोटिस दिखेगा आपको ये करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए, आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरेगुलर नोटिस दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद 226 में आप जाइए, 226 नंबर पेज में आपको दिखेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, ये भी करिए। 228 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको मीटिंग ऑफ द बोर्ड दिखेगा, आपको ये करना है। 229 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अटेंडेंस ऑफ मीटिंग, अटेंडेंस ऑफ मीटिंग। ओके, अटेंडेंस ऑफ मीटिंग आपको 4 नंबर पेज से करना है। उसके बाद आप चले जाइए 236 नंबर पेज में, 236 नंबर पेज, जहां पर आपको फुल पेज करना है ये वाला। और 237 नंबर पेज, ये प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स वाला टॉपिक करना है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आप लेसन नंबर 5 में जाइए। लेसन नंबर जो 5 है, ये लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट है ये मोर देन इनफ है आपको 80 प्लस दिलाने के लिए। अब आप इसके बाद किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस देख करके सी कैटेगरी चैप्टर को बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा मत करिएगा। बताया हुआ सारा क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, और जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि नहीं आएगा, हम सिर्फ उसी को एक्सक्लूड करवा रहे हैं। बताया हुआ सारा ही इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 26 एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अभी आप आइए, जो लेसन नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 को मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्यों रखा है, चलिए आपको वो बताते हैं। इसका वेटेज एक बार हायर और एक बार लोअर आता है, ठीक है। जैसे जून 24 में आया 8 मार्क्स का, दिसंबर 24 में आया ही नहीं। जून 25 में आया 5 मार्क्स, दिसंबर 25 में आया 5 मार्क्स। और अभी जून 26 में आया है 10 मार्क्स का। यानी आपके एग्जाम के लिए दिसंबर जो ये आपका जून 26 में आया है 10 मार्क्स का, तो दिसंबर 26 के लिए 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। और आपको 5 मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 248 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कमिटी दस हैव एन इंपॉर्टेंट रोल, आपको ये करना है। 249 नंबर पेज में आप जाइए, रैशनल बिहाइंड आपको दिखेगा, ये करना है। और नीचे कमिटी मैनेजमेंट, ये भी आपको करना है। 252 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट आपको ये करना है। और उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा यहाँ पर मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी, आपको ये करना है। 251 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फंक्शन एक मिनट रुको, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी, आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए 256 नंबर पेज में, जहां पर आपको फुल पेज करना है। 256 नंबर पेज में आपको फुल पेज करना है। इसके बाद 260 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको CSR कमिटी दिखेगा, आपको ये करना है। 262 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको फुल पेज जो दिखेगा, आपको ये करना है। 253 नंबर पेज में आप जाइए, 253 नंबर पेज में आप जाइए, 253 नंबर पेज में आपको ये रोल वाला जो टॉपिक है ये करना है। और 250 ये रोल वाला टॉपिक करना है। मीटिंग वाला तो हम आपको पहले ही ऊपर टिक करवा चुके हैं। ओके, तो मीटिंग वाला टॉपिक हम आपको पहले ही ऊपर टिक करवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेके चलते हैं जो अगला टॉपिक है। इसके लिए आप 257 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको रोल ऑफ द नॉमिनेशन दिखेगा। रोल ऑफ द नॉमिनेशन ये आपको करना है, रोल ऑफ द नॉमिनेशन वाला ये टॉपिक करना है। इसके साथ साथ आप 264 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट कमिटी, अदर कमिटी एंड कंक्लूजन। ओके, इतना आपको करना है। इसके बाद आप आइए लेसन नंबर जो नेक्स्ट है, आपको बताया ही गया है, लेसन नंबर 6 जो है ये लेसन नंबर 3 के साथ मर्ज हो चुका है। तो लेसन नंबर 7 में चलिए। लेसन 7 का इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिखेगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का कोई भी अनाउंसमेंट आने पर हम लोग इमीडिएटली वहां पर पोस्ट करते हैं, आपको तुरंत अनाउंसमेंट मिल जाएगा। और डेली
स्टडी रिलेटेड नोट्स, मोटिवेशन, ये सब हम लोग पोस्ट करते रहते हैं वहां पर, ठीक है। अभी आप आज जो लेसन नंबर 7 है, लेसन नंबर जो 7 है इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है? लेसन 7 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्यों रखा है उसका रीजन बताते हैं। ऐसे तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये एक बार आता है, लेकिन ये पिछला जून 24 से लेकर के दिसंबर 25 तक कंटिन्यू आया है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये जून 26 में नहीं आया है, इसीलिए ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन 5 मार्क्स का ही आएगा। जैसे जून 24 में आया 7 मार्क्स, दिसंबर 24 में आया, दिसंबर 24 में नहीं आया है, जून 25 में आया 5 मार्क्स, दिसंबर 25 में 5 मार्क्स, लेकिन अभी जून 26 में नहीं आया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है। ओके, चलिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 272 नंबर पेज में आप आ जाइए। 272 नंबर पेज में आपको दिखेगा सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये करना है। 278 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा गवर्नेंस ऑफ प्रमोटर, गवर्नेंस ऑफ प्रमोटर आपको ये करना है। उसके बाद 289 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एनालिसिस एंड फाइंडिंग। 294 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फुल पेज आपको करना है, 294 नंबर पेज। 295 नंबर पेज में आपको दिखेगा वे फॉरवर्ड, आपको ये करना है। 276 नंबर पेज में आपको जो है 276 नंबर पेज में इंडिया बिजनेस सर्वे रिपोर्ट जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ आप अगला वाला जो लेसन है आप उसमें आ जाइए। 299 नंबर पेज में आपको अगला लेसन दिखेगा। जो नेक्स्ट लेसन है हमारा 299 नंबर पेज में, लेसन नंबर 8, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। नेक्स्ट लेसन का इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि डाउट सॉल्विंग हमारा फ्री है। आप इस नंबर पर अपने स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। आप ये नंबर सेव कर लीजिए, जब तक आप सीएस बने नहीं है तब तक ये नंबर आपको बहुत काम आएगा। ओके, आपका सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सम से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मेरे से इस नंबर पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर या कॉल पर, कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको लेसन नंबर 8 जो है, लेसन नंबर 8 को मैंने किस कैटेगरी में रखा है? तो लेसन नंबर 8 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। और क्यों रखा है चलिए उसका रीजन बताते हैं। ये एक बार आता है और एक बार ये जो है प्रीवियस, जैसे दिसंबर 23 में ये आया 5 मार्क्स का, उसके बाद जून 24 में नहीं आया, उसके बाद दिसंबर 24 में 5 मार्क्स, जून 25 में 5 मार्क्स। ओके, दिसंबर 25 में 5 मार्क्स, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये जून 26 में नहीं आया है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आएगा तो 5 मार्क्स का ही, ओके, 5 मार्क्स के लिए ही आएगा फॉर दिसंबर 26 में, लेकिन 5 मार्क्स में भी ये आएगा ही आएगा, ऐसा वाला चैप्टर है। ओके, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया है जून 26 में। आपको करना क्या है, तो 302 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, आपको ये करना है, मतलब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आपको ये करना है। 305 नंबर पेज में 6 नंबर जो पॉइंट है आपको ये करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, 308 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको एफ नंबर जो पॉइंट है आपको ये करना है। उसके बाद आप 312 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डायरेक्टर्स, रुक जाओ थोड़ा नीचे जाइए, आपको डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। 313 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सी ए टॉपिक, डी टॉपिक और ई टॉपिक आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, 317 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको टॉपिक दिखेगा डिटेल्स, यानी जो ये वाला टॉपिक है ये, और नीचे में आपको ओ नंबर पॉइंट, सॉरी पी नंबर पॉइंट एक दिखेगा, आपको ये करना है। 328 नंबर पेज में आप चले जाइए। 328 नंबर पेज, 328 नंबर पेज में आपको 8 से लेकर के 16 नंबर पॉइंट तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारा पॉइंट करना है। 328 नंबर पेज में भी, सॉरी 329 नंबर पेज में भी 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतना पॉइंट आपको करना है। और उसके बाद आप 20 नंबर पेज में चले जाइए। 320 नंबर पेज में, 320 नंबर पेज में, जहां पर आपको अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी दिखेगा, ये करना है। और नीचे आप आइए, आपको रूल 4 सबसेक्शन 4 दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ आप 321 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इशू टू स्वेट इक्विटी शेयर। 324 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको AA वाला एक दिखेगा, OA वाला जो टॉपिक दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ आपका जो इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर का ये खत्म होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला वाला जो चैप्टर है उसमें लेके चलते हैं। 333 नंबर पेज में अगला चैप्टर है। अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसा एक आपको वेबसाइट लिंक दिखेगा, जिस पर आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ESG सब्जेक्ट फ्री है, DPA, CMADD, SMCF और CRVIC पेपर 2, 3, 5, 6 ये चार्जेबल है। सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आराम से करके अपने आप को अपने नाम के पहले CS लगा सकते हैं। बस बताया हुआ सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ वही करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। और मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप पहले बिना किसी हेजिटेशन के मेरे से 9007746507 पर आप पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है,
और हम आपको अभी लेसन नंबर जो 9 है वहां से बताते हैं। जो लेसन नंबर 9 है उसको मैंने कहाँ रखा है भाई, तो इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा है, तो चलिए उसका रीजन बताते हैं। इससे ज्यादा नंबर का एक बार आता है, एक बार कम नंबर का आता है। जैसे देखो दिसंबर, अच्छे से देखना आप, हम आपको रीजन के साथ बता रहे हैं, आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। देखो जून 24 में आया 5 मार्क्स, लोअर मार्क्स है, तो दिसंबर 24 में आया 11 मार्क्स, हायर मार्क्स। जून 25 में आया 5 मार्क्स, लोअर मार्क्स है, तो दिसंबर 25 में आया 10 मार्क्स। ओके, तो ये हायर मार्क्स है। अभी जून 26 में आया है 5 मार्क्स, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 26 में, इसमें 10 मार्क्स का आएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। प्लीज बताए गए सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ओके, आपका और आपके फैमिली का, आपसे रिलेटेड सभी लोगों का करियर, पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा जब आप सीएस बन जाएंगे। इसीलिए बताए गए सारे क्वेश्चन में जो मैंने एफर्ट दिया है, आप प्लीज उसका रिस्पेक्ट करते हुए सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। मन में कोई भी सवाल होगा तो हम अपना नंबर दे ही दिए, आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। हम लोग सीएस और सीएमए वालों को इसी तरह से गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके उनको क्वालिफाई करवा रहे हैं, और उसमें वन ऑफ देम आप भी होने वाले हो दिसंबर 26 में। ओके, ये मेरा नंबर है 9007746507, आप सेव कर लीजिए, आज नहीं तो कल आपको काम आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लेसन नंबर 9 है ये 10 मार्क्स का आएगा, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। 334 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल, आपको ये करना है। 335 नंबर पेज में आप जाइए, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा गवर्नेंस दिखेगा, ये भी करना है। 337 नंबर पेज में जाइए, आपको परसेप्शन ऑफ आईटी दिखेगा, आपको ये करना है। 339 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको, रुक जाओ, परसेप्शन ऑफ आईटी 337 नंबर पेज में जब दिखेगा, नीचे से लिमिटेड और मिस एलोकेटेड जो टॉपिक है ये करना है। 339 नंबर पेज में जाइए, जहां पर डिफरेंस बिटवीन डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट ये करना है। 341 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एट दिस जंक्शर, रुक जाओ, एट दिस जंक्शर इट विल बी ऑफ सब्सटैंशियल एकेडमिक इंटरेस्ट, ये करना है। उसके बाद सेम पेज में आपको दिखेगा सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस द फ्रेमवर्क प्रोवाइड इंक्लूड्स, ये आपको करना है। 342 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग डेटा गवर्नेंस ये करना है। 345 नंबर पेज में जाइए दोस्तों, इसमें आपको दिखेगा मेथोडोलॉजी ऑफ DGQI, ये करना है। इसके बाद 347 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है थ्रू फॉलोइंग वे, ये आपको करना है। उसके बाद 353 नंबर पेज में जाइए, यहां पर आपको लिमिटेशन ऑफ डेटा गवर्नेंस जो दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद 363 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रेगुलेटरी ट्रेंड्स इन एआई रेगुलेशन, ये करना है। 347 नंबर पेज में ये डेटा प्रोटेक्शन सील, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 369 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द 3 मैच्योरिटी लेवल, ये आपको करना है। आगे बढ़िए, अब हम आपको अगला लेसन में लेकर के चलते हैं। जो हमारा अगला लेसन है उसके इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करके आप 80+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, 100% सिलेबस करने का जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़िए। जो लेसन नंबर 10 है इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है हम आपको वो बता देते हैं। अभी तक अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर से आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा किए हैं। और ये वो लेफ्ट साइड में जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बोला है, इसका वेटेज आपको 100 मार्क्स तक का दिखेगा, और ये इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक से आपको 35 मार्क्स का दिखेगा। ओके, और टोटल 135 मार्क्स का पेपर सेट होता है। ओके, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मेरे से या इस नंबर पे कृष्णा केडिया मैम से पूछ सकते हैं। हम लोग दोनों जन मिलकर के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये कृष्णा केडिया मैम का नंबर है जिस पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और ये मेरा नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल दोनों पे आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अभी आप आगे बढ़िए, हम आपको लेके चलते हैं। रुक जाइए, थोड़ा स्क्रीन को छोटा किए हैं। लेसन नंबर 10 है, लेसन नंबर 10, जहां पर देखिए इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है लेसन नंबर 10 को, पहले वो हम आपको बताते हैं। लेसन नंबर 10 को मैंने रखा है इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। ओके, एक बार ये हायर मार्क्स का आता है, एक बार लोअर मार्क्स का आता है। तो देखो दिसंबर 25 में आया 5 मार्क्स, जून 26 में आ चुका है 10 मार्क्स का। तो भाई आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसके पहले भी बहुत बार 5 मार्क्स का ही आया है। ओके, तो 5 मार्क्स के लिए ये भाई उपलब्ध है। दिसंबर 26 के लिए आपको सारा क्वेश्चन करना है। क्या को कहां से क्या मतलब आपको करना है, तो आप आ जाइए 383 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द विस्टल ब्लोअर वाला जो ए नंबर पॉइंट है, ये रीड करके कीवर्ड लर्न कर लीजिएगा। 388 नंबर पेज में आपको दिखेगा सेफगार्ड टू विस्टल ब्लोअर, आपको ये करना है। 380 नंबर पेज में आप जाइए, 380 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ विस्टल ब्लोअर, आपको ये करना है। 381 नंबर पेज में अंडर आपको दिखेगा अंडर सेक्शन 177 सबसेक्शन 9, आपको ये करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपको 395 नंबर पेज में लेके चलते हैं। 395 नंबर पेज में आपको दिखेगा द फॉलोइंग, रुक जाओ, ये जो आपको दिख रहा है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ये करना है। 398 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, ये भी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
403 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। 406 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी आपको ये करना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा एनवायरमेंटल, उसी पेज में आपको दिखेगा हेल्थ एंड सेफ्टी वाले पेज में ही एनवायरमेंटल टॉपिक ये करना है। 407 नंबर पेज में आपको दिखेगा इथिक्स एंड कंप्लायंस ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए आपको वो बताते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और उसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है। ओके, देखो जो ये लेसन नंबर 11 है, लेसन नंबर 11 को मैंने किस कैटेगरी में रखा है पहले हम आपको ये बता देते हैं। लेसन नंबर 11 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है, और वो इसलिए रखा है क्योंकि ये एक बार हायर वेटेज एक बार लोअर वेटेज का आता है। जैसे अगर आप इसका वेटेज चेक करोगे तो आपको ये जो इसका वेटेज है ये दिसंबर 24 में 12 मार्क्स, उसके बाद जून 25 में 5 मार्क्स, दिसंबर 25 में ये हायर वेटेज का 10 मार्क्स का, जून 26 में 5 मार्क्स का दिख रहा है। ओके, तो ये अभी आपके एग्जाम में क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में लोअर वेटेज का आया है तो दिसंबर 26 में 10 मार्क्स प्लस का रहेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आप 415 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा, ये मैंने अभी जस्ट टिक किया है, तो 415 नंबर पेज में आपको बिजनेस एथिक्स वाला जो टॉपिक है ये करना है। 416 नंबर पेज में जो ये टॉपिक है ये आपको करना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको जो दिख रहा है ये फीचर्स वाला टॉपिक 416 नंबर पेज में ये करना है। 418 नंबर पेज में प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स करना है। 417 नंबर पेज में भी आप जाइए और आपको ये जो दीज आर द पॉइंट्स वाला टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं, 419 नंबर पेज में आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर आपको ये जो हाउ बिजनेस एथिक्स दिख रहा है आपको ये करना है। 422 नंबर पेज में आपको जो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स दिख रहा है ये भी करना है, और फोर फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल भी करना है। थोड़ा आगे बढ़िए और 422 नंबर पेज में के बाद आप 424 नंबर पेज में आप जाइए। 424 नंबर पेज में कॉमन एथिकल वाला टॉपिक करना है। 425 नंबर पेज में हेल्थ सेफ्टी करना है। उसके बाद 429 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको स्टेप्स टू रिजॉल्विंग जो दिख रहा है आपको ये करना है। 452 नंबर पेज में आप जाइए, रुक जाइए। 435 नंबर पेज में आप एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स करिए, और 452 नंबर पेज में पहले आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 452 नंबर पेज में ये वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये करना है, पर्सन ऑथराइज्ड वाला टॉपिक। उसके बाद 455 नंबर पेज में जाइए और यहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन करना है। 459 नंबर पेज में आपको ये फुल पेज ही करना है, फुल पेज। 460 नंबर पेज में सेक्शन 11 और सेक्शन 12 करना है, सेक्शन 11 सेक्शन 12 करना है। आगे बढ़ते हैं, 467 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जो नीचे से ये टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद थोड़ा बैक हो जाइए, 447 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर ये अनड्यू एडवांटेज वाला टॉपिक करना है। 448 नंबर पेज में आप जाइए, ऑफेंस रिलेटिंग टू वाला टॉपिक करना है। 449 नंबर पेज में ऑफेंस रिलेटिंग टू वाला टॉपिक। 451 नंबर पेज में क्रिमिनल वाला जो ये टॉपिक है ये करना है। और आगे बढ़ते हैं, 469 नंबर पेज में चले जाते हैं, जहां पर आपको जो ये टॉपिक है रिमूवल एंड सस्पेंशन वाला करना है। अगला चैप्टर में चलते हैं, जो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं आपको। जो 12 नंबर चैप्टर है इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है, तो देखो इसको मैंने रखा है वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है मैंने लेसन नंबर 12 को। वो इसलिए रखा है क्योंकि ये प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और उसके पहले जो है वो 2 बार आया था कंटिन्यू। तो भाई आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको ये 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है इसमें। 486 नंबर पेज में YESG वाला जो टॉपिक है ये करना है। 488 नंबर पेज में आपको आइडेंटिफिकेशन वाला जो टॉपिक दिख रहा है ये करना है। 493 नंबर पेज में जाइए, 7 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये करना है, इसका एक्सप्लेनेशन राइट साइड में है। 492 नंबर पेज में जाइए, नीचे से जो ये टॉपिक है ये स्पेसिफिक कमिटमेंट्स एंड गोल वाला टॉपिक ये करना है। आगे बढ़िए, आप 13 नंबर लेसन में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये वाला जो है 13 नंबर को मैंने रखा है इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। वो इसलिए रखा है क्योंकि ये 5 मार्क्स का ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में आता है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स का ही आ रहा है, और आपके एग्जाम में भी 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या है भाई, आपको 503 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको ये ओवरव्यू एंड की एनवायरमेंट जो दिख रहा है आपको ये करना है। 508 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको एनर्जी कंजम्पशन वाला टॉपिक जो दिख रहा है आपको ये करना है। 509 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉमर्शियल एनर्जी, और नीचे से आपको रेन्यूएबल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये करना है। 513 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको सिग्निफिकेंट फीचर्स दिख रहा है आपको ये करना है। 514 नंबर पेज में आप जाइए, सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेगा आपको ये करना है। 515 नंबर पेज फुल पेज करना है। 516 नंबर पेज पावर एंड फंक्शन करना है। 532 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको स्कोप एंड गुड्स कवर्ड करना है। 533 नंबर पेज में आपको इंप्लीकेशन फॉर बिजनेसेस करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप 537 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको लास्ट के 3 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से नहीं आया है, इस वजह से इसको मैंने लेसन नंबर 14 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। बिकॉज उसके पहले ये आ रहा था, जैसे दिसंबर 24 में आया था 5 मार्क्स का, और कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट से लास्ट का 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। करना क्या है भाई, 539 नंबर पेज में आपको जाना है, आपको एप्लीकेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी। थोड़ा आगे जाइए, 539 पेज में ये दो टॉपिक करना था 539 पेज में। 540 नंबर पेज आपको यहां से फुल पेज करना है, नीचे जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनुअल प्लान दिख रहा है, एनुअल एक्शन प्लान। 543 नंबर पेज में आपको इंटिटीज वाला जो टॉपिक है ये करना है। 541 नंबर पेज में आप चले जाइए,
नीचे से CSR एक्सपेंडिचर 544 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इंपैक्ट असेसमेंट दिख रहा है। 545 नंबर पेज में जाइए, अनस्पेंड अमाउंट जो दिख रहा है 545 नंबर पेज में, एक्चुअली में ये 545 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। और 549 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 549 नंबर पेज में की फीचर्स ये करना है। इसी के साथ आप अगला लेसन में चलिए आप 557 नंबर पेज में, और आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट लिंक से आप बाय कर लीजिएगा क्लिक करके। ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। मन में कोई भी क्वेरी हो तो पर्सनली मेरे को इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। 80 प्लस सभी सब्जेक्ट में आप स्कोर कर लेंगे। बस आपको बताया हुआ सारा क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अब आ जाइए, हम आपको आगे लेसन नंबर जो 15 है ये आपको बताते हैं। इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है, इसको मैंने लेसन नंबर 15 को इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। ऐसे तो ये जून 25 में आया, उसके पहले कंटिन्यू आ रहा था 8 मार्क्स का कंटिन्यू, उसके पहले 10 मार्क्स का। लेकिन अभी प्रीवियस 3-4 अटेम्प्ट इसका हिस्ट्री है कि ये 5 मार्क्स का एक बार आया, फिर नहीं आया, फिर आया। आपके एग्जाम में भी ये आएगा। ओके, लेसन नंबर 15 लेकिन इंपॉर्टेंट है बस। ओके, चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। तो आपको 569 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको एट दिस जंक्शन जो दिख रहा है आपको ये करना है। 574 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जो टॉप वाटर मैनेजमेंट दिख रहा है आपको ये करना है। 577 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको वाटर ऑडिट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो दिख रहा है आपको ये करना है। थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए 578 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको वाटर कंजर्वेशन दिखेगा ये करना है। 580 नंबर पेज में ए नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये करना है। 582 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको 582 नंबर पेज, जहां पर आपको नीचे से दिखेगा ये फॉर्म ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ये करना है। 584 नंबर पेज में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये करना है। 585 नंबर पेज में आप जाइए, रुक जाइए एक मिनट, 585 नंबर पेज, 585 नंबर पेज, 585 नंबर पेज में एक बार लेके चलते हैं आपको। 585 नंबर पेज में आपको बायोमेडिकल वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको 588 नंबर पेज में लेकर के चलते हैं। 588 नंबर पेज, जहां पर आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट दिखेगा ये करना है। 591 नंबर पेज में आप चलिए, जहां पर आपको दिखेगा 591 नंबर पेज में दे दस हैव सेवरल, ये वाला टॉपिक करना है। 593 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर वाला टॉपिक दिखेगा ये करना है। 601 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको द बेनिफिट ऑफ जो टॉपिक है ये करना है। अब आप आ जाइए, जो अगला लेसन है लेसन नंबर 16, उसका क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। लेसन नंबर 16 का हिसाब किताब ये है कि लेसन नंबर 16 का हिसाब किताब ये है, हम आपको पहले ये बता देते हैं। आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपके लिए कुछ सरप्राइज है जो कि हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जो सारा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब क्या सरप्राइज है ये हम आपको बता देंगे। सरप्राइज हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के, अगर आप उसको लेना चाहेंगे तो उससे रिलेटेड ही सरप्राइज है, जो कि वीडियो के लास्ट में जब सबसे लास्ट वाला चैप्टर बताने लगेंगे उसका इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपको सरप्राइज बताएंगे। ओके, चलिए अभी हम आपको बताते हैं। अब आ जाइए आगे, हम आपको जो है 614 नंबर पेज में आप जाइए। ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर जो 16 है, इसका अगर हम आपको हिसाब किताब बताएं तो इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है, लेसन नंबर 16 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। वो इसलिए क्योंकि ये एक बार ज्यादा नंबर का आता है, एक बार कम नंबर का आता है, और लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं है। जून 25 में आया 15 मार्क्स का, दिसंबर 25 में आया 5 मार्क्स का, जून 26 में आया ही नहीं है। तो मई 26 के लिए ये 10 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर दिसंबर 26, ओके 10 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए, आपको 614 नंबर पेज में लेके चलते हैं, जहां पर आपको मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस जो टॉपिक है ये करना है। आगे बढ़िए, आगे 618 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सम ऑफ द अदर, ये टॉपिक करना है। 619 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द प्रोड्यूसर गाइडलाइंस ये करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 625 नंबर पेज में आपको लेकर के चलते हैं। 625 नंबर पेज में आप चलिए, जहां पर इशू एंड चैलेंजेस जो टॉपिक है ये आपको करना है। इशू एंड चैलेंजेस ये करना है। 627 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको बेनिफिट ऑफ वाला टॉपिक दिखेगा, बेनिफिट ऑफ ESG इन्वेस्टमेंट ये करना है। 621 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको दिखेगा देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल ये करना है। 626 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ESG इन्वेस्टमेंट। 628 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको ESG इन्वेस्टमेंट इन एन इन्फ्लुएंसर ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और आपको 633 नंबर पेज में लेके चलते हैं, जहां पर आपको लेसन नंबर 17 दिखेगा। ये एक्चुअली में इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है, लेसन नंबर 17 को मैंने लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। लेस इंपॉर्टेंट में मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर को रखा है, वो है लेसन नंबर 17। वो इसलिए रखा है क्योंकि ये कंटिन्यू आता नहीं है। जैसे दिसंबर 24 में नहीं आया तो जून 25 में 5 मार्क्स का आया, उसके बाद दिसंबर 25 में नहीं आया तो जून 26 में 5 मार्क्स का आया। तो आपके एग्जाम में या तो नहीं आएगा और आएगा भी तो 5 मार्क्स का आएगा, तो इसके नहीं भी आने का चांसेस है, इसीलिए हम इसको लेस इंपॉर्टेंट में रखे हैं। 638 नंबर पेज में आप सेफ्टी पर्पस के लिए ये जो आपका प्रिपेयर वाला जो टॉपिक है, प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर, ये आपको करना है। 641 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा गवर्नेंस, रुक जाओ, गवर्नेंस कहाँ गया भाई, गवर्नेंस प्रोसेसेस वाला ये करना है। 643 नंबर पेज में आप जाइए, ये वाला फुल पेज आपको करना है। 646 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक दिखेगा। 650 नंबर पेज में आप जाइए,
आपको दिखेगा द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, ये टॉपिक करना है। 651 नंबर पेज में आपको जाना है, 651 नंबर पेज में आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिखेगा द कंपनी सेक्रेटरी, ये वाला टॉपिक करना है। 652 नंबर पेज में आपको फिर से कंपनी सेक्रेटरी वाला टॉपिक जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद एक डिस्क्लोजर बोल करके भी होगा, ये वाला टॉपिक भी आपको करना है। 653 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सेक्शन नंबर 90 करना है भाई, सेक्शन नंबर 90। और 655 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको एनसीएलटी ऑब्जर्वेशन और ये प्रोनाउंसमेंट अगला पेज में करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन भी आपका खत्म। अब हम आपको सबसे बड़ा जो वेटेज वाला चैप्टर है उसका मतलब बताने वाले हैं। ये आपको पता ही होगा, ये तो ऐसे भी वेरी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, लेसन नंबर 18 रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इसका वेटेज प्रीवियस एग्जाम में कितने का रहा है वो हम आपको बताते हैं। जून 25 में 40 मार्क्स का, दिसंबर 25 में 50 मार्क्स का, जून 26 में 35 मार्क्स का। उसके पहले जो है अगर आप जानोगे दिसंबर 24 में 25 मार्क्स का, जून 24 में 40 मार्क्स का। तो भाई इसका 35 to 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में भी वेटेज रहेगा। ओके, बताया हुआ सारा क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो समझ लो कि ये चैप्टर अकेले ही आपको स्कोरिंग करवा देगा, स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो बनवा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आपको बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले 663 नंबर पेज में आपको एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करना है। 662 नंबर पेज में आपको रिस्क मैनेजमेंट को रीड कर लेना है आराम से। 663 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं 664 नंबर पेज में, जहां पर आपको रिस्क एनालिसिस करना है। 665 नंबर पेज में रिस्क असेसमेंट करना है। वेटेज ही बहुत ज्यादा है इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा रहेगा। 679 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको 679 नंबर पेज में थोड़ा आगे पीछे आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आपको यहाँ पर जो दिख रहा है द फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल, आपको ये करना है। और थोड़ा नीचे जाइए, आपको जो एग्जाम्पल ऑफ ये जो दिख रहा है टॉपिक सोशिएटल रिस्क, ये करना है। आगे बढ़ते हैं 680 नंबर पेज में आपको दिखेगा रिस्क एसोसिएटेड विथ, ये टॉपिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं 667 नंबर पेज में आप जाइए, 667 नंबर पेज। यहाँ पर रिस्क मिटिगेशन टॉपिक दिखेगा, कहाँ गया भाई रिस्क मिटिगेशन, ये है रिस्क मिटिगेशन, आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं 672 नंबर पेज में लेके चलते हैं आपको, जहां पर आपको रेप्यूटेशन रिस्क दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आगे बढ़िए और आपको लेके चलते हैं 671 नंबर पेज में आपको ए नंबर जो पॉइंट दिख रहा है रुक जाओ, अ कंपनी सेक्रेटरी, ये वाला पॉइंट करना है। उसके बाद आप आगे बढ़िए 670 नंबर पेज में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आगे बढ़िए 674 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको अप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन वाला जो टॉपिक दिख रहा है, आपको ये करना है। आगे बढ़िए और आपको लेकर चलते हैं 675 नंबर पेज में। 675 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्राइसिस मैनेजमेंट, आपको ये करना है। उसके बाद 676 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, आपको ये करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेके चलते हैं रुको एक मिनट, हम आपको लेके चलते हैं अगला वाला जो चैप्टर है 687 नंबर जो पेज है, वहां पर आप चलिए, आपको दिखेगा एलिमेंट ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान, आपको ये करना है। और उसके बाद 679 नंबर पेज में आप जाइए, 679 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा द फॉलोइंग। अच्छा, ये वाला तो पॉइंट मैंने आपको पहले भी दे दिया है, ठीक है भाई, तो ये वाला आपको अलग से नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं 680 नंबर पेज में आप चलिए, 680 नंबर पेज में आप जाइए, 680 नंबर पेज, और यहां पर आपको दिखेगा ऑल दो, रुक जाओ, 680 नंबर पेज, ये वाला एक्चुअली में मैंने आपको पहले भी टिक करवाया है, ये आपको करना है। ओके, तो ये अलग से नहीं करना है। 681 नंबर पेज में आप जाइए, 681 नंबर पेज, रुक जाओ, 681 नंबर पेज, 681 नंबर पेज, यहां पर आपको ESG जो रिस्क मैनेजमेंट है ये करना है। 682 नंबर पेज में क्लाइमेट रिस्क करना है। ओके, आगे नीचे जाइए, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करना है। 683 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको कंपोनेंट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी करना है। 683 नंबर पेज में नीचे जाइए, आपको स्टेप नंबर 1 भी करना है। 684 नंबर पेज में आपको स्टेप नंबर 2 करना है भाई, 684 नंबर पेज में स्टेप नंबर 2 करना है। उसके बाद 697 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 697 नंबर पेज में आपको फाइनेंशियल रिस्क एंड की टेक अवेज करना है। ओके, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया। 687 नंबर पेज में एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर आपको 687 नंबर पेज में मैंने आपको ये बताया कि नहीं, एलिमेंट वाला टॉपिक, एलिमेंट वाला मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़िए 709 नंबर पेज में जाइए, 709 नंबर पेज, 709 नंबर पेज, जहां पर आपको टेक्निकल कंट्रोल, एम्प्लॉय अवेयरनेस, ओके, और मॉनिटर स्टाफ वाला टॉपिक करना है। 614 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको की टेक अवेज करना है, की टेक अवेज। 718 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन भी खत्म। 729 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको अगला वाला लेसन दिखेगा, लेसन नंबर 19। हम आपको लेसन 20 का इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा रिमेनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास एक आपके लिए सरप्राइज है। लेसन नंबर 19 में आप जाइए, लेसन नंबर 19 को मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे, बिकॉज इसका वेटेज 4 मार्क्स का है, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से 4 मार्क्स का ही आ रहा है, और आपके लिए भी 4 मार्क्स का ही ये एग्जाम में आएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट है।
अब आप आइए, आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है। 731 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, 733 नंबर पेज में रिस्क करना है, रिस्क वाला। 734 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबिलिटी करना है। 734 नंबर पेज में आप नीचे जाइए, आपको प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग, ये जो दिख रहा है आपको ये करना है। 741 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा बिसाइड्स दीज सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, ये करना है। 742 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा व्हाट आर द, ये करना है। 755 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ब्लूमबर्ग, ये आपको करना है। उसके बाद 737 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको 737 नंबर पेज में दिखेगा अंडरस्टैंडिंग, ये टॉपिक करना है। उसके बाद नीचे जाइए, जहां पर आपको द रिपोर्ट टाइपिकली जो दिखेगा आपको ये करना है। ओके, 754 नंबर पेज में जाइए, यहां पर फुल पेज आपको करना है। 754 नंबर पेज में आपको फुल पेज करना है। ओके, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 735 नंबर पेज में आप जाइए, 735 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ये सस्टेनेबिलिटी ऑडिट में बी कंडक्टेड, ये करना है। 742 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर ये जो आपको रोमन नंबर जो 1 नंबर जो पॉइंट इसका दिख रहा है, अच्छा मैंने इसको टिक तो करवाया है, लेकिन ये 1 एंड 2 एंड 3 आप अलग से सेपरेटली करिएगा, इसलिए मैंने इसको फिर से टिक करवाया। 741 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर 741 नंबर पेज में रुक जाओ, ये वाला तो मैंने आपको एक बार टिक करवाया ही था, तो 742 नंबर पेज वाला, तो इसको आप एक ही बार टिक करो और आगे बढ़ते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं 761 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट रिडक्शन। 762 नंबर पेज में आपको दिखेगा प्रमोट कंपनी, ये आपको करना है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताने के पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है, चलिए आपको वो बताते हैं। ओके, देखो लेसन नंबर 16 जो लास्ट है, लेसन नंबर 20, इसका इंपॉर्टेंट बताने के पहले मैंने आपको बोला था कि हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे। तो सरप्राइज ये है कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, डिस्काउंट आपको अगर अवेल करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब प्लस कुछ भी पॉजिटिव कमेंट, जैसे कि देखो ये आपका टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 है, आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव कमेंट आप खुद के बारे में करना। आप ईएसजी सब्जेक्ट में 80 प्लस टारगेट कर रहे हो, सीएस आपको इस अटेम्प्ट में बनना है, तो सीएस ये इन दिस अटेम्प्ट अपने नाम के पहले सीएस लगा करके आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो दिसंबर 26 का, ऐसा लिखते हुए कोई भी कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, और लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके, ये तीनों का जो है वो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है इस नंबर पर 9007746507 पर। आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर लाइक, सब्सक्राइब और एक पॉजिटिव कमेंट जो आप अपने पढ़ाई के बारे में कमिट कर रहे हो मेरे को, ये तीनों करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। डेफिनेटली डिस्काउंट कर देंगे आपके लिए, हम आपको डिस्काउंट डिटेल उसके बाद भेज देंगे। ओके, यही था आपके लिए सरप्राइज, जो कि हम वीडियो के एंड में आपको चैप्टर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले आपको देने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका लेसन नंबर 20 है, इसको मैंने लेसन नंबर 20 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा है, तो चलिए उसका रीजन बताते हैं। अगर अभी तक आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो आप ले लीजिए, हम आपको फिर से स्क्रीन एक बार छोटा करके दिए हैं। लेफ्ट साइड वाला जो है इसका 100 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट का, और जो इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट है इसका 35 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। ओके, तो चलिए अभी हम आपको जो लेसन नंबर 20 है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। अब मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में इसलिए रखा है क्योंकि ये लास्ट के 2 अटेम्प्ट से कुछ ज्यादा नंबर का आ रहा है। दिसंबर 25 में 8 मार्क्स, जून 26 में 11 मार्क्स का, तो आपके एग्जाम में भी मेरे हिसाब से 10 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए 785 नंबर पेज में, जहां पर चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ये करना है। उसके बाद 789 नंबर पेज, जहां पर आपको आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द इंपैक्ट करना है। 790 नंबर पेज, जहां पर इनवे नेविगेटिंग अ रिपोर्ट, ओके, नेविगेटिंग अ रिपोर्ट करना है। 794 नंबर पेज, यहाँ पे 794 नंबर पेज आपको अपार्ट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग करना है। 795 नंबर पेज, जहां पर आपको BRSR करना है, थोड़ा नीचे जाइएगा, BRSR कोर करना है। उसके बाद 793 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको BRSR गाइडलाइंस ऑन सस्टेनेबिलिटी आपको ये करना है। आगे बढ़िए और आप 799 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको 799 नंबर पेज में आप जाइए, सुनो 796 नंबर पेज में एक बार आप जाइए, जहां पर आपको अश्योरेंस प्रोवाइडर और स्ट्रक्चर वाला टॉपिक करना है। ओके, 799 नंबर पेज में आपको इन्वायरमेंट वाला टॉपिक दिखेगा, आपको ये करना है, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक ये करना है। 800 नंबर पेज में आपको सोशल टॉपिक दिखेगा, ये करना है। 801 नंबर पेज में आपको बेनिफिट ऑफ BRSR दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ESG सब्जेक्ट का कंप्लीट होता है। बताया गया सारा क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लिए, दोबारा आपको CS का इस ग्रुप को देने का जरूरत नहीं है। बस रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट का बेनिफिट उठा लेना। मन में कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लासेस, किसी भी तरह का डाउट हो, ओके, डाउट गाइडेंस मेंटरशिप ये फ्री है। आप अपने
इस नंबर पर अपने इस भाई को कभी भी कॉल या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, आपके अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे हेल्थ के लिए और अच्छे एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी मन में डाउट हो मेरे से पूछ लेना। ओके।